लग रहा है कि अग्रवाल सीट ही रहेगा। अग्रवाल सीट रहेगा, लेकिन अग्रवाल तो खड़े ही नहीं है कोई। आकाश शर्मा को कहाँ मिला भी नहीं मिल हुआ है। गया तभी तो आया हूँ। अरे मैं तो न्यूज वाला हूँ ना जी। हाँ। इस बार बृजमोहन लड़ नहीं रहे हैं। लड़ रही है, लड़ा रहा है। पहले तो खुश होना ही चाहिए ना, एक तरफा जीतेगा सुनील सोनी। एक तरफा जीतेगा। लेकिन ऐसे युवा नेता को मौका दे जो जिसको कोई नेतागिरी का कोई अनुभव नहीं है। रायपुर दक्षिण के मठपारा के दुर्गा चौक में पहुंच चुके हैं और जानना चाह रहे हैं कि यहाँ रायपुर दक्षिण में चुनावी माहौल कैसा होगा। आज जब कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा हो गई है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा पहले ही कर दी थी, एक तरफ सुनील सोनी और एक तरफ आकाश शर्मा, अब दोनों के आपस में भिड़ंत होने हैं। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है, चलिए बात करते हैं उनसे। भैया नमस्कार। नमस्ते। भैया चुनाव होने वाला है, आओ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो पहले जैसे है। पहले जैसे है? हाँ। कैसे पहले जैसे कैसे? बृजमोहन का इलाका है, बृजमोहन का क्षेत्र है, तो बीजेपी का बोलबाला है। बोलबाला वो रहेगा ही। बृजमोहन का क्षेत्र है, उन्हीं का इलाका है, लेकिन इस बार बृजमोहन लड़ नहीं रहे हैं। लड़ रही है, लड़ा रहा है। हाँ। लड़ तो वही रहा है। अच्छा, और क्या? चाहे सुनील सोनी लड़े चाहे बृजमोहन लड़े, बोल रखे, है ना? लड़ बृजमोहन ही रहे। हाँ। अच्छा, तो ये नया लड़का को इस बार मिला है, हाँ। आकाश शर्मा करके हैं कांग्रेस के। हाँ। क्या माहौल है उनका? अब उनके बारे में हम क्या बताएं, वो तो नवयुवक है, वही लोग बताएंगे। आपको क्या लगता है, युवा नेता को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब मौका तो देना चाहिए, लेकिन ऐसे युवा नेता को मौका दे जो जिसको कोई नेतागिरी का कोई अनुभव नहीं है। हाँ। जिसको अनुभव नहीं है हाँ। उसको दे के वोट दे के हम क्या करेंगे? ये बड़ा बात आप बोल रहे हैं कि आकाश शर्मा को अनुभव ही नहीं है अनुभव नेता नहीं का। है। लेकिन वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, NSUI के अध्यक्ष रहे हैं, अनुभव तो है थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, वो अनुभव अलग चीज होता है। अच्छा, कैसा अनुभव चाहिए राजनीति के लिए? राजनीति के लिए ऐसा अनुभव चाहिए, गली मोहल्ले में क्या समस्या है, जमीनी बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या समस्या है, लोगों को पास जाके उसकी समस्या को हल करना, ये सब समस्या है। आए नहीं कभी, आप लोग मिले नहीं उनसे? हम तो देखे ही नहीं। बृजमोहन भैया से मिले हैं? वो तो 50 बार नहीं, सैकड़ों बार। तो इस बार मतलब युवा नेता में भरोसा नहीं जताओगे आप लोग? नहीं, जताने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, किसी और को मिलने से होता क्या दबदबा? हाँ, दबदबा होता। किसको मिलना चाहिए था टिकट कांग्रेस से? देवता तो होता। प्रमोद दुबे को मिलना था। हाँ, पक्का? पक्का। क्यों नहीं मिला उनको? अब वो उनकी कांग्रेस की राजनीति है। वो भी शर्मा, वो भी शर्मा, है ना? कौन शर्मा, कौन शर्मा, फिर से समझा। दुबे भी, आकाश शर्मा, दुबे शर्मा, अच्छा, मतलब वो कांग्रेस वाले अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। लेकिन सेट प्रमोद किए। दुबे को मिलता तो लड़ाई देखने को मिलता। देखने को मिलता। और अभी कैसा होगा? अब तो टक्कर होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। चलिए, भैया और हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है भैया, चुनाव का क्या माहौल रहेगा? चुनाव तो माहौल सही रहेगा, लेकिन इधर ना कांग्रेस का पलड़ा कमजोर है। अच्छा, इधर मतलब पूरा दक्षिण में कि सिर्फ टिकरा पारा एरिया? पूरा दक्षिण में, पूरा दक्षिण में पूरा दक्षिण में। एकदम कमजोर है। पहले ऐसा होता था कि बृजमोहन भैया लड़ रहे हैं, उनका अलग दबदबा था। इस बार वो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे, लेकिन है तो कैंडिडेट उसी का ही, अच्छा, उसी का बंदा है, सुनील सोनी उन्हीं के बंदे। उन्हीं का बंदा है। हाँ। अब वो समझ लो कि सेम जो भाई साहब ने बताया है वही मैं भी कहूँगा। आप भी यही मान रहे हो कि युवा नेता पे भरोसा नहीं किया जाएगा? देखो, अगर एक सीट अपन कांग्रेस को देते हैं तो एक सीट में जीत के क्या कर लेगा वो? ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि मतलब सरकार बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के है तो पूरा पूरा कैंडिडेट आना चाहिए ना। हाँ। भाई एक अपन उसको, ठीक है युवा नेता है, लेकिन हमने उसको जिता दिया तो एक अकेला क्या कर सकता है? इसलिए क्या है, जो जीता है उसी को जो जीता है उसी को जिताएंगे। जी पक्का? पक्का। अच्छा, एक बात बताइए, मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव का? मुद्दा तो फिलहाल अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी नेता आएंगे, सुनील सोनी जी आएंगे, आकाश शर्मा जी आएंगे, तो क्या मांगोगे आप लोग? कि जीतोगे तो क्या करोगे? क्या कुछ ऐसा मांग नहीं है खास? सब मांग तो अभी कुछ नहीं है, आएंगे तब मांग लिया जाएगा। तब मांग लिया जाएगा। ठीक है, क्या मांग है दादा, बताई दो।
अभी बस स्टैंड बना है तो इधर से कम ट्रैफिक वगैरह का ट्रैफिक का बस स्टैंड बन गया है, ट्रैफिक का समस्या होने लग गया समस्या होने है, लगा जाम लग रहा है मतलब। और जिनको ये मकान दिलवा दिए हैं हैं ये लोग आज भी रह रहे हैं किराए में मकान को दे दिया, उनको किसी गरीब को दे देते। मकान जिसको मिला है वो लोग वास्तविक अधिकारी नहीं है, नहीं है, किराए में डाल के कहीं और रह रहे हैं। पूरे रोड के लोग जिसको जरूरत था उसको नहीं मिला। नहीं मिला। अरे तो अब शिकायत करोगे अपने नेता से? करेंगे हम, करोगे ना? करेंगे। हाँ तो एक बार वहाँ देख के बोलो कि क्या क्या आपका शिकायत है। शिकायत करेंगे। जो जरूरतमंद है उनको एक घर दिलाना चाहिए, दिलाना चाहिए, है ना? हाँ। मुद्दे तो हैं मतलब। हाँ, मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक युवा भाई साहब हैं, अभी अभी कहीं से आए हैं, इनसे जानते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है भैया इस बार। इस बार लग रहा है कि अग्रवाल सीट ही रहेगा। अग्रवाल सीट रहेगा, लेकिन अग्रवाल तो खड़े ही नहीं है कोई। तो मिलेगा टिकट उनको। किसको मिलेगा? एक तरफ सुनील सोनी को मिल गया, एक तरफ आकाश शर्मा को मिल गया। आकाश शर्मा को कहाँ मिला? भी नहीं मिल हुआ है। गया तभी तो आया हूँ। अरे मैं तो न्यूज वाला हूँ ना जी, ऐसे थोड़ी आकाश बोलूंगा। शर्मा का भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है शायद मेरे हो ख्याल गया से। दादा, हो गया, तभी आया हूँ आपके पास। तो आकाश शर्मा उतना हमारे राजनीति में, हमारे स्तर में, दक्षिण विधानसभा में जीत नहीं पाएगा वो। ऐसा नहीं एकदम जीत पाएगा। क्लियर है, हाँ क्लियर है, पक्का। हाँ किसको मिलने से उनको जीतता? जानते ही नहीं लोगन। हाँ। उनको जानते ही नहीं, उनसे लेकिन कोई आप मतलब तो जानते हो। नहीं, तो मैं जानता हूँ NSUI का वो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में, युवा कांग्रेस का। युवा कांग्रेस का। NSUI के ही माध्यम, जैसे विकास उपाध्याय है उसी टाइप के माध्यम से वो आया है। हाँ। तो उसको यहाँ हमारे राजनीति, सक्रिय राजनीति में अभी वर्तमान में नहीं है। दक्षिण में बोलबाला नहीं, दक्षिण में बोलबाला नहीं है उसका। तो सीट अगर मान रहेगी। के चलो सुनील सन्नी अग्रवाल को अगर मिलता तो एक बार देखा जाता, सन्नी अग्रवाल को मिलता हाँ। तो कुछ दबदबा रहता। कुछ दबदबा रहता पक्का। पक्का। कांग्रेस गलती कर दी है क्या? हाँ कांग्रेस उसमें गलती की है एकदम साफ। अब इधर से अपना बीजेपी उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा करेगी, या तो मनोज शुक्ल है, सुनील सोनी, सुनील सन्नी अग्रवाल। सुनील सोनी को बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर दी। ठीक है, तो सुनील सोनी अब वो भाई पूर्व महापौर है, हाँ, सांसद भी आएंगे हैं, सांसद भी रहे हैं, जीतेंगे ही, ब्रिजमोहन के खास आदमी हैं। हैं। हम्म। मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव? मुद्दा इस समय आपको बता रहा हूँ, उपचुनाव है। उपचुनाव में मुद्दा इस वजह से रहेगा, क्योंकि वर्तमान में अभी बीजेपी बैठी है, तो मेन फैक्टर वही है, फैक्टर तो वही है ना, जिसका ताकत है वही जीतेगा। वही जीतेगा। पक्का। अब उपचुनाव में आप देख लो पूरा ऑल छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ उपचुनाव हुआ है, अगर पिछले समय में कांग्रेस थी तो उस समय उपचुनाव हुआ, उस समय भी उपचुनाव में कांग्रेस ही भाई जीती है। राजनीति के पक्के जानकार हैं, पूरा रिकॉर्ड पता है इनको। तो इस बार भी वही होगा मतलब। हाँ वही होगा। नाम क्या है आपका? भूपेन कुमार निर्मलकर। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस में। इसीलिए जानकारी है दबा के। दबा के वाली बात ही नहीं। अब अंदर का कोई जानकारी है क्या कि क्या माहौल लग रहा है? नहीं, क्या अंदर की उलट फेर हो जानकारी- सकता है? ऐसा उलट फेर तो कुछ नहीं होगा बॉस, एक तरफा। एक तरफा है, हाँ। बीजेपी ही जीतेगी। नाम का चुनाव हो रहा है। हाँ नाम का चुनाव हो रहा है सिर्फ। मान लूं? मान लो, आप मान लो, बिल्कुल मान लो, नाम का ही चुनाव है। ठीक है, आप बोल दिए तो मैं मान लेता हूँ। उधर और भी लोग हैं हमारे साथ खड़े हुए, मैं चलता हूँ और लोगों से इधर भी जानता हूँ। 4-5 लोग खड़े हुए हैं, देखते हैं, इनसे बात करते हैं कि इधर क्या माहौल है चुनाव का। भैया नमस्कार। भैया विस्तार न्यूज़ से आया हूँ और चुनाव के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसा माहौल है इस बार इधर चुनाव का। दोनों तरफ के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है, क्या लग रहा है? बीजेपी मारेगा यहाँ पे। बीजेपी मारेगा? बीजेपी सब लोग बीजेपी बोल रहे हैं, कोई ऐसा बोल ही नहीं रहा है कि कांग्रेस का भी बोलबाला हो सकता है। नहीं है, बीजेपी के गाढ़ है ना। बीजेपी का गढ़ है बीजेपी, हाँ पक्का। पक्का। ब्रिजमोहन भैया नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार सुनील सोनी लड़ रहे हैं। सुनील सोनी लड़ रहे हाँ, हैं, लड़ रहे हैं। फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल पुरानी बस्ती तरफ बोल रहे थे 2-4 लोग कि थोड़ा सा तो नाराजगी है क्योंकि ब्रिजमोहन भैया को पद नहीं मिल पाया। क्या लगता है? 10% है, 10%, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा। फर्क नहीं। 1 लाख से जीता है, इतना कवर करना बहुत मुश्किल जाएगा। तो युवा नेता को मिला है टिकट कांग्रेस से, नहीं अभी उसका ये वर्चस्व नहीं है अभी। वर्चस्व नहीं है। नहीं। भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक बार मिलता प्रमोद दुबे को मिलता। किसको मिलता? प्रमोद दुबे या कन्हैया अग्रवाल को तो बेर रहता है, या सन्नी प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल या सन्नी अग्रवाल को मिलता तो कुछ रहता। कुछ रहता है। अब ये तो नहीं है, एक तरफा हो गया एक तरफा मामला। हो गया वो क्या सोच के दिए कांग्रेस फिर इनको? तो। क्या मालूम यार, उससे कल उन्हीं लोग गलती कर दी है क्या गलती कांग्रेस? कर दिया है। सही में? हाँ, कन्हैया को देना था, सन्नी को लेकिन देना कुछ था। लोग बोल रहे हैं युवा नेता है, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, तगड़ा टक्कर मारेगा बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं इधर तो नहीं है वैसे तक। इधर नहीं, मतलब टिकरा पारा मठ पारा में नहीं है कि कहीं नहीं है?
मठपारा टिकरा में तो नहीं है इधर। और बाकी दक्षिण में? वही बोल रहा हूँ, टिकरा वही दक्षिण को बोल रहा हूँ। नहीं, बाकी पूरा दक्षिण और है तो बाकी बहुत का बड़ा क्षेत्र है ना। बहुत बड़ा है ना। भाटा का भी नहीं है इधर, मठपारा टिकरा पारा में नहीं है इधर, पूरा भाजपा गढ़ है। ऐसा ना? ठीक है, भैया से पूछता हूँ। भैया पहले आप कुछ बोल रहे थे, आप बताइए क्या बोल रहे थे? मैं बोला कि सुनील अग्रवाल मिला है, वो भी कि थोड़ा कमजोर पार्टी है। और इधर आकाश शर्मा आकाश शर्मा भी कमजोर पार्टी है। कांग्रेस तो किसी भी खड़ा कर देता है जो नामी कमजोर पार्टी है, फिर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, अच्छा नाम बना लिया तब तो मिला है। जिसका नाम चल रहा है उसको देना तो ज़्यादा अच्छा। जैसे कि प्रमोद दुबे है, सन्नी अग्रवाल है, कन्हैया अग्रवाल है, इसको देता तो कुछ जो भाजपा वाला भी रहते ना उसको वो भी सोचता उधर देने के लिए। मतलब अभी लोग भाजपा वाले भी खुश हो गए होंगे। भाजपा वाले तो खुश होना ही चाहिए ना, एक तरफा जीतेगा सुनील सोनी। एक तरफा जीतेगा, कोई टक्कर नहीं है। नहीं, टक्कर नहीं है। कुछ लड़के युवा बता रहे थे कि आकाश शर्मा का ही जलवा रहेगा भैया। वो तो वही आने का भाई जो बोल रहा है वो। बाकी आपको नहीं लगता? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। बृजमोहन भैया नहीं लड़ रहे हैं और इस बार उनको मंत्री पद मिला था, लेकिन फिर सांसद बना दिए, तो कुछ लोग को अंदर नाराजगी भी है। उसका कुछ फर्क पड़ेगा? वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बृजमोहन तो खुद ही सुनील सोनी को कैंडिडेट बनाया है ना, तो उसका एक तरफा जीत तो ऐसी है। मतलब ये है कि भले नाम सुनील सोनी का है, हाँ, लेकिन बृजमोहन का काम चलेगा। काम बृजमोहन का ही चलेगा। हाँ। भैया आप क्या बोलते हो? वो तो जो बोल रहे भाई लोग तो वो भाजपा का गढ़ है अपना क्षेत्र है ये। ऐसा? हाँ। अच्छा छोड़ो, मुद्दा क्या रहेगा इस बार? क्या मांगोगे अपने नेता से अगर वो आएंगे तो? मुद्दा वही रहेगा, क्या है अब अपने क्षेत्र में सब चीज का तो यही है, सब मिल गया है, सब चीज हो ही गया है, अब क्या है बताओ नहीं। अभी ये भैया दादा बता रहे थे कि इधर ट्रैफिक जाम का बहुत दिक्कत होता है जब से बस स्टैंड बन गया है, और इधर आवास उन लोग को नहीं मिला है जो जरूरतमंद है, तो ये सारे मुद्दे नहीं है। आवाज सबको मिला है, ऐसे नहीं सबको मिला है, नहीं लिया गया है सब। आवाज सबको मिला है, और बाकी सब टकाटक है एकदम, सब टका बिजली पानी सड़क सब। सब। तो किसको जिताओगे? अब वही है, अब यहाँ तो अपना बीजेपी का ही गढ़ है। अगर आदमी अगर अच्छा रहे तो उसको भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं रहे तो नहीं देते आदमी। जो आदमी है वो अच्छा नहीं है क्या? उसको अब हम उतना दिलचस्प या बनाया ही नहीं है यहाँ क्षेत्र में। जान ही नहीं रहे हो? आकाश शर्मा को नहीं जान रहे हो? जानते हैं, लेकिन वो अपना क्षेत्र के नाम से जानते हैं, चेहरे से इतना जानकारी नहीं, आदमी मौजी नहीं जानते हैं। तो मतलब एक तरफा ही माना जाए, ये पूरा एरिया में बीजेपी का ही जलजला है। एक मिनट, इधर है भैया। हाँ भैया, चुनाव का क्या माहौल है, क्या बताना चाहोगे? चुनाव का माहौल का तो पता नहीं अपने को यार। दोनों तो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, बीजेपी और कांग्रेस के। क्या क्या नाम का? सुनील सोनी और आकाश शर्मा। एक अनुभव, एक युवा जोश, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? पता नहीं। पता नहीं, सीधा साफ बात। वोट डालते हो कि नहीं डालते? डालते हैं ना। डालते हो। किसको देख के वोट डालोगे? अपन बीजेपी वाले हैं। ये बात बीजेपी का है तो भाई जलजला है कि नहीं? गढ़ ऐसे ही नहीं कहा गया है इसको बीजेपी का। अपन जय श्री राम वाले हैं। जय श्री राम वाले हैं। तो इस बार किसको? सुनील सोनी है तो मतलब सुनील सोनी जीतेगा। ऐसा पक्का? अच्छा मुद्दा क्या रहेगा, क्या मांगोगे? सुनील सोनी आएंगे तो कुछ मांगोगे? कुछ नहीं मांगेंगे, ऐसे ही दे दोगे वो? मतलब वॉकओवर मिल रहा है इस बार सुनील सोनी को। क्या चाहिए हम लोग को? सब चीज तो मिल रहा है। क्या चाहिए हम लोग को? कुछ लोग बता रहे थे महंगाई भी है। महंगाई तो खैर वो तो बढ़ता ही रहेगा। टमाटर तो सुनील सोनी ने उगाया था ना। है ना भैया? बात कायदे का बोल रहे हैं, लेकिन हाँ। कि भैया वो महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, उसको क्या करेगा वो? ठीक बात नहीं, लेकिन कुछ तो मांगोगे, वो आएंगे तो वोट दोगे तो कुछ तो मांगोगे। बस हमारे सहयोग मांगेंगे, हमारे चौक के लिए। चौक के लिए क्या चाह रहे हो? चौक के लिए? चौक के लिए हमारा कुछ उन्नति हो करके। जैसे कि क्या मतलब क्या चाह रहे हो? चौक में क्या उन्नति चाह रहे हो, क्या बनवाना चाह रहे हो? सामुदायिक भवन? जो हाँ, सामुदायिक भवन बनवाना चाह रहे हो? भवन बनवाना चाहते हैं। हाँ। जैसा वैसा कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। अरे खाने पीने का ठेला लगा है, थोड़ा भीड़ भाड़ भी ज्यादा हो जाता है। भर जाएगा, हाँ। उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन बनना तो चाहिए ना। तो सामुदायिक भवन बनाने का मांग है आपका? मांग है। और बाकी एक तरफा रहेगा मामला? एक तरफा रहेगा नहीं, बीजेपी आएगा। वही बीजेपी ही एक तरफा रहेगा। सुनील सोनी को और आकाश शर्मा को टिकट मिल गया है, क्या लगता है? सुनील सोनी अनुभव काम आएगा मतलब? युवा जोश ये जरूरी है, युवा जोश है ना। ऐसा कुछ लड़के बोल रहे थे कि आकाश शर्मा एकदम युवा लड़का है, इस बार हम लोग उसको आजमाएंगे, क्या लग रहा है? समय ही बताएगा। समय बताएगा। आप किसके तरफ बोलते हो? बीजेपी। अच्छा क्या मुद्दा क्या है? जब आएंगे लोग आपके पास, नेता आएंगे तो क्या मांगोगे उनसे कि इस बार हम आपको जिता के देंगे, क्या मांगोगे? मांगना तो कुछ नहीं है, सब तो दे ही रहे हैं। सब मिल रहा है। फिर भी कुछ आप क्या करते हो? अभी जो फाइनेंस में जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब। तो
कोई ऐसा समस्या आपके वार्ड का, आपके क्षेत्र का कोई समस्या नहीं? समस्या तो अपने यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल। वाह, ये शानदार है कि यहाँ की जनता बोल रही है कि समस्या ही कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि ये सारे वीडियोस नेता तक जाते हैं और सब देखते हैं कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं। खैर, तिगरापारा मटपारा वाले क्षेत्र में मैं था, यहाँ की जनता से बहुत लंबी चौड़ी बात हुई है और सभी ने अपने अपने ओपिनियन दिए हुए हैं। आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी बातचीत कैसी लगी और कौन से क्षेत्र में मैं आगे जाऊं और कहां की जनता को आप सुनना चाहते हैं। रायपुर दक्षिण का घमासान कैसा होगा, दिन प्रतिदिन आप तक मैं सारे हाल खबर पहुंचाता रहूंगा। हमारे साथ बने रहिएगा, विस्तार न्यूज़ के साथ बने रहिएगा, सारी खबरें आपको समय से पहले ही मिल जाएगी। धन्यवाद।